गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो पान चढ़ाए, सोना मुरलो पान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जिसने मेरे को ये समय दिया और सामर्थ्य दी कि मैं आपसे परमेश्वर का वचन को बांट सकता हूं। आए हुए सभी बहन भाइयों को मेरा सलाम। और बहनों और भाइयों, सवाल आज भी एक बार फिर मेरे पास वही है। वही सवाल मैं बार बार लेके आ रहा हूं, क्योंकि हमारे को अपनी समस्याओं का हल ढूंढना है। और समस्याओं का हल ढूंढने के लिए हमारे को कोई ऐसा जवाब चाहिए, ऐसे पुख्ता सबूत चाहिए कि जिनके आधार पर हम अपना जीवन बदल सकें, हमारे जीवन के हालात बदल सकें, हम शांति प्राप्त कर सकें, हम खुशियां प्राप्त कर सकें। सवाल वही है, व्हाट मस्ट आई डू, मैं क्या करूं कि अनंत जीवन प्राप्त करूं। और आज मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, कि अपने परमेश्वर उसकी पुकार को सुनो। बी रेडी टू लिसन टू हिज कॉलिंग। उसकी पुकार सुनने के लिए हमेशा तैयार रहो। तुम्हारे में चाहत होनी चाहिए, मेरे में यह चाहत होनी चाहिए कि अगर परमेश्वर मेरे को पुकार रहा है तो मैं उसकी आवाज सुनूं। संत पौलुस इब्रानियों के खत में लिख रहा है 12 अध्याय और उसकी 25 आयत में, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। अपने परमेश्वर पिता से बेमुख ना हो। सावधान रहो, वार्निंग दे रहा है, सचेत रहने के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि हम इस समय को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कलयुग, अंतिम समय। और जब हम इन नामों से पुकारते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग तरह की परेशानियां हमारे रास्ते में आ रही हैं। हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल दौड़ते रहते हैं बड़ी तेजी से, और बहुत तेजी से हम तरक्की करना चाहते हैं। इसलिए संत पौलुस कह रहे हैं, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके। आज हर देश में, हर प्रांत में, हर गांव में, हर घर में जीवन व्यतीत करने के लिए, खुशहाली का जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ कायदे कानून है। जो इंसान उन नियमों की उल्लंघना करता है उसकी जीवन में अशांति आ जाती है, उसका जीवन स्तर डगमगाने लगता है और उसको उन हालात का सामना करना पड़ता है जो उसके अपने कारण आती हैं। तो यहां कह रहा है, तो वे स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकोगे? क्या हम परमेश्वर से अलग होकर
बच सकते हैं। बार बार हम उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं क्योंकि ये हमारी बुनियादी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। सुबह उठते हमें ये याद होना चाहिए कि हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। सुबह उठते ही हमारे को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि तूने हमारे को हमेशा से संभाला है। और परमेश्वर से सामर्थ मांगनी चाहिए उन कामों के लिए जिनके लिए हम सोचते हैं। और परमेश्वर से आग्रह करना चाहिए कि हे परमेश्वर, हे पिता, यदि ये काम आपकी इच्छा अनुसार हैं तो हमें इनमें कामयाबी दे। याद रखो, मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और अगर हम खटखटाएंगे नहीं तो हमारे लिए हमेशा बंद रहेगा। परमेश्वर से मांगो। भाई और बहनों, परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। कभी आपको यह नहीं बोलेगा कि तू मेरे से क्यों मांग रहा है। सच्चे दिल से मांगो। यशायाह नबी लिखता है, यशायाह 45 अध्याय और उसके 22 आयत में, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। परमेश्वर ने अपने बंदे के जरिए साफ ही कह दिया जो हमारा सवाल है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, स्वतंत्र हो जाओ, मुक्ति पाओ। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं क्योंकि लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा और कोई नहीं है। एक ही परमेश्वर है और कोई नहीं है। इससे पहले मैं वचन में आगे बढ़ूं, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, भाई और बहनों, जो मैं कह रहा हूं उसे कतई नहीं मानना, उसकी परख करना। यदि परमेश्वर का वचन कह रहा है तो अपने फायदे के लिए मान लो, फिर मत छोड़ना। परख करो वचन की, वचन को देखो, पढ़ो। अगर कोई इंसान कोई बात कहता है उसको छोड़ दो। अगर परमेश्वर कह रहा है तो परमेश्वर का वचन सच्चा है और मानने योग्य है और हमारे लिए लाभदायक है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। मेरे अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। बाइबल में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि बनी इस्राएल कौम मिस्र में 425 साल के करीब गुलाम रही। हिम्मत करनी पड़ती है किसी काम को करने के लिए। खुदा रास्ता दिखाता है, परमेश्वर रास्ता आपको बताएगा और उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। परमेश्वर ने बोला कि मैं अपने लोगों को गुलाम नहीं रहने दूंगा, फिर भी वो 425 साल रहे। अगर हमारे पे परेशानी आ रही है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। 425 साल वो मिस्र में रहे क्योंकि परमेश्वर सारी दुनिया से प्यार करता है। बेशक उन पे कितनी भी परेशानी आ रही थी, परमेश्वर पे उनका विश्वास था और परमेश्वर चाहता था कि मिस्र वासी बच जाएं। परमेश्वर की अपनी इच्छा यह थी कि मिस्र के लोग बच जाएं। उन्हें 425 साल का समय दिया कि अपने कुकर्मों को छोड़कर उनकी परमेश्वर की ओर मुड़ो। लेकिन फिर भी अपने नशे में चूर मिस्रवासी और वहां के बादशाह ये विचार करने लगे, सारे हाकिम विचार करने लगे कि बनी इस्राएल कौम गिनती में बढ़ती चली जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों को हमने गुलाम अपने बनाया अपने फायदे के लिए, अपने काम करने के लिए, इतने बढ़ जाएं कि दुश्मन से जा मिले और जब दुश्मन हमारे पे आक्रमण करे तो ये मिलके हमारे पे हमला कर दें और यहां से निकल जाएं। उन्हें अपने स्वार्थ की चिंता थी कि हमारा काम कैसे चलेगा, कैसे काम करेंगे। परमेश्वर की पुकार की, बुलाहट की उन्हें मिस्र वासियों को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, बिल्कुल चिंता नहीं थी। आखिर में उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा, फैसला किया कि मिस्रियों के घर में जब भी बच्चा पैदा हो, यदि लड़का पैदा होता है तो उसे उठाओ और नील नदी में फेंक दो, और यदि बेटी पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, उसे छोड़ दो।
तो आप क्या सोचते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को भूल गया? परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ दिया? नहीं, परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया कि उन इस्राएलियों के घराने में मूसा का जन्म हो गया। मूसा की मां ने उसे 3 महीने तक, मेरे बहनों और भाइयों, उसे छुपा के रखा। और जब बच्चे के रोने की आवाज बाहर जाने लगी और नहीं छुपा सकी, तो फिर खुदा ने उसकी मदद की। खुदा ने उसको इतनी अकल दी कि मूसा की मां ने सरकंडे की टोकरी ली। सरकंडे की टोकरी लेकर उस पे चिकनी मिट्टी लगाई और उस पे लार लगा दी और बच्चे को टोकरी में रख के नील नदी में छोड़ दिया। टोकरी तैरती गई। मूसा की बहन छुप के देख रही है, साथ साथ चल रही है कि मेरा भाई, इतना प्यारा भाई, इसका क्या बनेगा, अब इसका क्या होगा, नदी के जानवर इसे बख्शेंगे कि नहीं। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, तो उसका क्या बिगड़ता। यहां लिखा है कि फिरौन की बेटी नदी में नहाने के लिए आई। परमेश्वर का इंतजाम था। फिरौन की बेटी जब नदी पे आई, उसने देखा कि एक टोकरी तैरती आ रही है। उसने टोकरी अपने पास खिंचवाई और जब उसने उस टोकरी को खोल के देखा, तो उसमें एक खूबसूरत मासूम बच्चा देखा। और उस बच्चे से वो इतनी मोहित होगी, उसे इतना प्यार आया कि उसने बच्चे को अपने लिए पाल लिया, अपना बेटा बना के पाल लिया। बहनों और भाइयों, कहानी यही खत्म नहीं होती। फिर परमेश्वर ने इंतजाम किया कि मूसा की मां को ही उसकी परवरिश के लिए नियुक्त किया। मूसा को पाला। लेकिन अब मूसा की मां ने मूसा को अपने लिए नहीं पाला, बल्कि फिरौन की बेटी के लिए पाला। मूसा महल में चला गया, बड़ा होके वहां रहने लगा। फिर समय आया, परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल करना था, महल से निकाला गया। मेरे बहनें और भाइयों, इसके बाद की जो कहानी है, उसको अगर आप देखें तो परमेश्वर की पुकार को हमें स्वीकार करना चाहिए। मूसा बेहाल चला गया, लेकिन फिर भी खुदा ने उस उजाड़ बियाबान रेगिस्तान से मूसा को बचाया। उसकी शादी हो गई और परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। मूसा ने पहाड़ पे झाड़ी जलती देखी और मूसा में लालसा पैदा हुई कि मैं उस झाड़ी को जाके देखूं। परमेश्वर ने मूसा को झाड़ी के जरिए दर्शन दिया, झाड़ी में दर्शन दिया। मूसा ने देखा झाड़ी जल रही है, लेकिन झाड़ी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, आग लगी हुई है। मूसा डरता हुआ गया, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। मूसा को आवाज आई, मूसा आए मूसा। मूसा घबरा गया, कहने लगा, हे प्रभु तू कौन है? परमेश्वर ने उससे कहा, जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र है, अपने पैरों से जूती हटा दे। ये थी पुकार, ये था एक नियम, यह था एक असूल कि जब तू परमेश्वर की हजूरी में खड़ा है, परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया है, तो तेरे पांव में जूती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस जगह, जिस स्थान पर परमेश्वर होता है, वो स्थान पवित्र है। मूसा ने अपने पैरों से जूती हटा दी। परमेश्वर ने फिर उसे बोला, मेरी प्रजा गुलाम है, जाके उसे छुड़ा। मूसा फिर कहता है खुदा से कि खुदा मैं कौन होता हूं उन्हें छुड़ाने वाला? इतने सालों में तू नहीं छुड़ा सका, तो मैं कौन होता हूं? लेकिन याद रखिए, हर काम का एक समय होता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उस कौम को तू ही छुड़ाएगा। मूसा ने बहुत बहाने बनाए,
यहां तक कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण हूं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। मैं नहीं कर सकता, बहानेबाजी कर रहा है वो, क्योंकि वो जानता था कि मिस्र के सेना, मिस्र के लोग कितने क्रूर और कठोर दिल के हैं, घबरा रहा है और परमेश्वर से पीछे जिम्मेवारी जो परमेश्वर दे रहा उससे मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं मूसा, तेरी जुबान का जिम्मा मैं लेता हूं, तेरे मुंह में शब्द मैं डालूंगा, तेरी मैं सहायता करूंगा, लेकिन अब तेरे को ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि तुझे पता चल चुका है कि तू सच्चे परमेश्वर को मानने वाला है, तू सच्चे परमेश्वर की कौम में से है। भाइयों और बहनों, जब मूसा फिरौन के पास गया तो हम जानते हैं कि फिरौन इतनी आसानी से इस्राएली कौम को मुक्त करने वाला नहीं था। उसने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, मूसा की सहायता की और बनी इस्राएल कौम मिस्र में से मूसा के द्वारा ही आजाद हुई। आज भी परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। यिर्मयाह नबी के जरिए कह रहा है परमेश्वर, 31 अध्याय और 3 आयत में देखें, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। अरे भाइयों और बहनों, सोचो कि परमेश्वर हमारे को पुकार रहा है, परमेश्वर हमारे से कुछ चाहता है। आज का दिन दिखाया है तो इसलिए नहीं मैं कह सकता कि मेरे में बहुत अच्छाई है और परमेश्वर ने मेरे को यह दिन दिखा दिया, लेकिन मेरे को यह महसूस होता है कि मेरे में अभी कमियां हैं और परमेश्वर चाहता है कि मैं उन कमियों को दूर करूं, मेरे पे रहम कर रहा है। यहां साफ लिख रहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। परमेश्वर सदा से हमारे से प्रेम रखता आया है और यही कारण है कि वो अपनी करुणा हमारे पे बनाए रखी है, हमारे को मौका दे रहा है कि आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मेरी आवाज को सुन ले, मेरी आवाज को सुन के उसको स्वीकार कर और मेरे पास लौटा, मेरे पास लौटा। मैं तेरे को आशीष देना चाहता हूं, मैं तेरे को आशीष के भंडार से खोल के तेरे को बहुतात में आशीष देना चाहता हूं, तू मेरे पास लौटा। सोचिए, क्या हम वो भले काम करना चाहते हैं जो परमेश्वर हमारे से करवाना चाहता है? क्या हम अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं? क्या हम अपने सताने वालों के लिए दुआ करते हैं? परमेश्वर से दुआ कीजिए कि हे परमेश्वर, जो आपके काम में रुकावट बने हुए हैं उनको बुद्धि प्रदान करो, उनको समझ दो, ताकि आपकी इच्छा को वो भी समझें और दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। क्या आप प्रार्थना करते हैं या हम ये सोचते हैं घर पे बैठे हुए कि अगर इसने मेरे को आज एक गाली दी है तो शाम तक मैंने इसे 4 गालियां देनी है, तब हिसाब बराबर होएगा, या इसने कल मेरे बिजनेस में 100 का नुकसान किया था, आने वाले समय में मैं इसका 1000 का नुकसान करूंगा, तब मेरा हिसाब बराबर होएगा। भाइयों और बहनों, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं हर किसी से प्यार करता हूं, इसीलिए तुम सब पे अपनी दया बनाए हुए हूं। सोचिए, अगर आज परमेश्वर आ जाए, अगर आज हमारे को हिसाब देना पड़े तो हमारे काम कैसे हैं? सोचिए, बाइबल इतिहास बता रहा है कि मूसा जिसने पूरी कौम को मुक्त करवाया, जिसके जरिए, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया कि पूरी कौम को आजाद करवा दिया, तो वो क्या हमारे जैसे मामूली इंसान की मदद नहीं करेगा? या उसके वायदे हमारे लिए नहीं है,
लेवी व्यवस्था 5 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि जब वह किसी बात में दोषी हो तब वह उसको मान ले। जब कोई भी इंसान, कोई भी बहन, कोई भी भाई, कोई नौजवान, कोई बच्चा, बुजुर्ग यदि किसी बात में दोषी है तो वो उसको मान ले। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अगर आपने गलती की है तो आप किसी के सामने मानो, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि परमेश्वर से कुछ मत छिपाओ। परमेश्वर तो वैसे ही जानता है। आज हम अगर गलती करते हैं तो उस गलती को छुपाने के लिए कई बहाने बनाएंगे और पीछे हटते जाएंगे, दूर होते जाएंगे परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर तो जानता है ना कि हम कितनी गलतियां कर रहे हैं। भला इसी बात में कि हम अपनी गलती को मान लें, अपने दोष को मान लें। मान लेने का मतलब यह नहीं है कि कोई हमारे को कह रहा है कि हाँ तूने ये काम किया तो उसे हम जोश में कहें हाँ मैंने किया, जो करना कर ले। मानने का मतलब यह है कि उसे हम महसूस करें, और जब हम महसूस करेंगे उस पर पश्चाताप करें, और जब पश्चाताप करते हैं दिल से तो उस गलती को, उस कमी को हम अपनी जिंदगी से हटा देते हैं। और जब वो गंदगी, जब वो गलती, जब वो हमारी कमी हमारी जिंदगी से दूर हो जाती है तो परमेश्वर की करुणा हमारे पे बन जाती है। इसीलिए दाऊद नबी ज़बूर 34 में बड़े प्यारे शब्द लिखता है। 34 अध्याय भजन संहिता 34 अध्याय उसके 18 आयत, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, घमंडी के समीप नहीं रहता। घमंड करें तो हमारे पास कुछ नहीं है। घमंड करने के लिए तो हमारे पास है ही कुछ नहीं, क्योंकि जब दाऊद नबी ने लिखा 24 पद अध्याय में और उसके पहले पद में, धरती और उसकी भरपूरी परमेश्वर की है, और जितने लोग इस धरती पर वास कर रहे हैं वो भी परमेश्वर के हैं। तो घमंड करने के लिए हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। यहां तक कि जो सांस हम ले रहे हैं वो भी परमेश्वर की देन है। अरे जब हमारी सांस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा बस नहीं है, तो किस बात का घमंड है? परमेश्वर आज देता है, कल नहीं देगा तो हम क्या कर लेंगे? हमारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। मेरे भाई और बहनों, जो हमारे साथ जाएगा वो यही है कि जो नेक काम हम कर रहे हैं, जो अच्छे भले काम करते हैं, वही हमारे संग जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर की शरण में रहना इंसान के लिए सबसे उत्तम है। इसीलिए हमारे लिए सबसे उत्तम यही है कि परमेश्वर जो चाहता है उसकी पुकार को हम सुन रहे हैं तो हम उसको स्वीकार करें। दाऊद यहां कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप होता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। ये चिंता मत करो कि लोग हमारे को क्या कहते हैं, ये चिंता मत करो कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। चिंता ये करो कि परमेश्वर हमारे बारे क्या सोचता है और हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। और जब हम ये सोच लेंगे, जब हम ये समझ लेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। सचमुच शेर को चाहे हम जंगल का बादशाह कह रहे हैं, शेर को जंगल का राजा कह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उसके वचन में साफ वायदा है कि उसको कमी हो सकती है, लेकिन मेरे प्यार करने वालों को, मेरे खोजने वालों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। आइए उसकी पुकार को स्वीकार करें और अपनी जिंदगी में उसके वचन को रखें। परमेश्वर से हिम्मत मांगेंगे, बेनती करेंगे। स्वर्गीय पिताजी, एक बार फिर हम अपने आप को आपके चरणों में रख देते हैं
इस आशा के साथ कि आप हमें प्यार करते हैं और जब हम आपकी पुकार को सुनते हैं तो आप हमें संभालते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।